जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और ये प्रश्न एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जहांगीर निम्न में से किसे इंग्लिश खान कहता था? इंग्लिश खान की उपाधि किसको दे रखी थी जहांगीर ने? ये पूछा गया है इस प्रश्न में। ऑप्शन है हमारे विलियम हॉकिंग, ऑप्शन 2 है थॉमस रो, ऑप्शन 3 है हेनरी मिडल्टन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी व्यापारी था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, कौन सी सन में किया गया था? ये पूछा गया है। ऑप्शन है 1927 में, ऑप्शन 2 है 1930 में, ऑप्शन 3 है 1929 में, ऑप्शन 4 है 1928 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? वो किया गया था 1929 में। और ये अधिवेशन कहां पर हुआ था 1929 का? वो हुआ था लाहौर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? गंगा सागर मेला पूछा गया है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन 2 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला, जो कि एक वार्षिक मेला है, वो लगता है। कहां पर लगता है? पश्चिम बंगाल में। ये मेला पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर लगता है। ये उसी जगह पर लगता है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। जहां गंगा और सागर का मिलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गंगा सागर। गंगा सागर मेले के बारे में हम कुछ बातें और जान लेते हैं। गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लगने वाला मेला है। ये जनवरी में 6 दिन के लिए लगता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी पुस्तक महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर के विनाश के दौरान भारत के विवरण के रूप में उपलब्ध है या लिखी गई है? ऑप्शन है राजतरंगिणी, ऑप्शन 2 है फतवा ए जहांदरी, ऑप्शन 3 है तहकीक ए हिंद, ऑप्शन 4 है तहकीक ए नासरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तहकीक ए हिंद पुस्तक सोमनाथ मंदिर के विनाश के दौरान भारत के विवरण के रूप में लिखी गई है। पूछा जा सकता है कि ये बुक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? अल बरूनी ने। किसने? अल बरूनी ने। यह भारत का एक ग्राफिक विवरण देती है, जैसा उसने देखा था उसने उस टाइम के भारत को एज इट ही दिखाया है या उसका विवरण दिया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने महाकाली संधि किस देश के साथ की थी? महाकाली संधि पूछी गई है। ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन 2 है चीन, ऑप्शन 3 है पाकिस्तान, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नेपाल के साथ भारत ने महाकाली संधि की थी। किसके साथ की थी? नेपाल देश के साथ। और यह संधि महाकाली नदी के जल बंटवारे से संबंधित है। ये संधि किससे संबंधित है? पूछा जा सकता है महाकाली संधि किससे संबंधित है? वो जल बंटवारे से संबंधित है, भारत और नेपाल के बीच। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन है गुवाहाटी, ऑप्शन 2 है काकीनाडा, ऑप्शन 3 है इलाहाबाद, ऑप्शन 4 है बेलगाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के लिए एक बार अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? बेलगाम अधिवेशन के लिए। और ये अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। G3 अर्थव्यवस्था किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान को, ऑप्शन 2 है भारत चीन रूस को, ऑप्शन 3 है अमेरिका फ्रांस चीन को, ऑप्शन 4 है भारत चीन अमेरिका को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान की अर्थव्यवस्था G3 अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इसलिए इनको ग्रेड 3 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? ग्रेड 3 या G3 के नाम से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मनरेगा नरेगा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? पूछा है कि किसने सर्वाधिक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन 2 है जीन द्विजे ने, ऑप्शन 3 है जगदीश नटवरलाल भगवती ने, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जीन द्विजे ने मनरेगा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीन द्विजे एक बेल्जियम में जन्मे भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मनरेगा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है? भारत का पहला मेगा फूड पार्क पूछा गया है। ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, ऑप्शन 3 नागपुर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हरिद्वार में भारत का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया है। कहां पर? हरिद्वार में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आजाद का सहयोग करने वाली महिला कौन थी? महिला का नाम पूछा गया है कि वो महिला कौन थी। ऑप्शन है बसंती देवी, ऑप्शन 2 है कुसुम अग्रवाल, ऑप्शन 3 है राजकुमारी गुप्ता, ऑप्शन 4 है प्रकाशवती यक्षपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राजकुमारी गुप्ता काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आजाद का सहयोग करने वाली महिला थी। कौन थी? राजकुमारी गुप्ता। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? वो हुई थी सन 1925 में। कब? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। कहां पर हुई थी? लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लिब्राहन आयोग का गठन किसकी जांच के लिए बनाया गया था? ऑप्शन है गोधरा दंगे, ऑप्शन 2 है बाबरी मस्जिद विध्वंस, ऑप्शन 3 है 1984 के सिख दंगे, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा हुआ है लिब्राहन आयोग। कौन सा आयोग जुड़ा हुआ है? लिब्राहन आयोग। कब किया था गठन इसका? वो हुआ था 16 दिसंबर 1992 को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष में किया गया था? भारत में पूछा गया है। ऑप्शन है 2010 में, ऑप्शन 2 है 2014 में, ऑप्शन 3 है 2006 में, ऑप्शन 4 है 2018 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए थे? तो वो कहां पर हुए थे? बर्मिंघम में। कहां पर? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और ये भी पूछा जा सकता है कि 2026 में कहां पर होंगे? तो वो कहां पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। सबसे लंबी नहर पूछी गई थी उत्तर प्रदेश की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला मेगा फूड पार्क पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।